हेलो क्लास 8। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है ये बताने हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें बेसिकली यूनिट डिजिट को देख के भी पता चल जाता है कि लास्ट की डिजिट क्या है ना। नंबर ऑफ जीरो से भी हम आइडिया लगा सकते हैं, बट हम उस तरीके से नहीं जाएंगे। हम प्रॉपर इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे। अगर जो फैक्टर हैं वो थ्री थ्री के पेयर मतलब ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, और बना रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। बात समझ में आई क्या बच्चा, कैसे करना है? ओके, तो सबसे पहले पहला पार्ट क्या है इसका? 216 है। क्या बचा? 216। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या करना पड़ेगा? देखो सर, 216 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा 216 में सबसे पहले किसका डिवाइड करोगे? 2 का। 2 1 जा 2, 0 8। अगेन 2 का डिवाइड करोगे 54 आएगा। अगेन 2 का डिवाइड करो क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है ना। तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड 9 टाइम जाएगा। अगेन 3 का डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1 टाइम। तो आपने कहा 216 क्या है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 है। मतलब टू भी पेयर बना रहे हैं और 3 भी है ना, 3 के मतलब 3 के पेयर बना रहे हैं। तो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इट इज परफेक्ट क्यूब। अब तुम मुझे बताओ किसका है ये क्यूब? किसका है भाई? देखो, इस 2 2 से तो 2 बाहर निकालो और इस 3 3 से 3, तो 3 2 जा 6 का क्यूब है। ये समझने के लिए बताया है, पूछा नहीं हमसे कि किसका क्यूब है। तो यस, दिस इज ए क्यूब नंबर। नाउ सेकंड पार्ट देखो बच्चा, क्या है आपके पास? 128 है। तो अगेन आप बोलोगे 128 में फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा बच्चा 2 का डिवाइड होगा सबसे पहले। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8। अगेन 2 का डिवाइड, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 का डिवाइड 16। अगेन 2 का डिवाइड 8। फिर 2 का डिवाइड करोगे 4। ऐसे करते जाना है, मजे लेने आराम से ना। 2 का डिवाइड 2, 2 का डिवाइड 1। अब आप लिखोगे सर 128 है ना, इसमें देखो कितने 2 है? 3 3 3 6 और 7। 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू बस एक ही 2 है ना लास्ट में। ना ध्यान से देखो, ये 2 पेयर बना रहा है, ये 2 पेयर बना रहा है, बट ये 2 पेयर नहीं बना रहा है। तो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात समझ में आएगा? इजी सा क्वेश्चन है ना। हमें क्या करना है? फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकाल के जो पेयर बना रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं बना रहे तो नहीं है भाई। और बस ध्यान रखना, 3 के पेयर। क्यूब की बात होती है तब 3 के पेयर बनने चाहिए। स्क्वायर की बात होगी तब 2 के, मतलब दो दो के है ना, जोड़े पेयर। ना थर्ड नंबर हम देखते हैं, 1000 है। तो ऑब्वियसली क्यूब है। कैसे? क्योंकि 3 जीरोज हैं इसमें। 10 का क्यूब है, बट फिर भी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड करेंगे भाई। तो आपने जब इसमें 2 का डिवाइड किया तो 500। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 250। फिर भी 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब इसमें किसका डिवाइड जा रहा है? 5 + 2 7 + 1 8। 5 का ही जाएगा, 9 और 3 का जा नहीं रहा। तो 25 आएगा। फिर बच्चा 5 का डिवाइड करोगे 5 आएगा। फिर 5 का डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो आप देख सकते हो कि 1000 जो है ना, उसमें 2 × 2 × 2 3 टाइम है, और 5 × 5 × 5 भी बच्चा 3 टाइम है। तो इट इज परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि सभी इसमें क्या कर रहे हैं? ट्रिपलेट बना रहे हैं। ठीक है ना। ट्रिपलेट बनाने का मतलब ये होता है कि 3 3 के पेयर बना रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चों को डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। देखो बच्चा, मैं एकदम आराम से चलूंगा, धीरे धीरे समझाते हुए। अगर तुम्हें लग रहा है कि स्पीड स्लो है तो आप एक बार वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज 100। तो फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन क्या आप बोलेंगे कि सर 100 के फैक्टर करो। तो मैंने कहा 100 है, और इसमें मैं 2 का डिवाइड करूंगा सबसे पहले, तो 50 आएगा। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 25 आएगा। फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा। फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो आपने कहा देखो भाई, 100 जो है ना, वो 2 × 2 × 5 है बच्चा। इसका मतलब ना तो 2 इसमें पेयर बना रहा है, ना 5 इसमें पेयर बना रहा है। 3 3 के पेयर नहीं बना रहे हैं, तो नॉट परफेक्ट क्यूब। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं तुमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सर देखो, इसको एक तो 2 चाहिए और एक चाहिए 5, ताकि ये 3 3 के पेयर बना ले। 2 भी 3 का पेयर बना ले और 5 भी 3 3 के, मतलब 3 जोड़े बन जाए, 3 नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा, इसलिए समझा रहा हूँ। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो, 4 6 6 5 6 बहुत बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे? 4 6 6 5 6 में फैक्टर करेंगे। और तो करेंगे क्या सर, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? मैंने कहा ठीक है भाई,
सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे, आराम से करना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। जिसको ऐसे डिवाइड करने नहीं आते ना, डायरेक्ट एक बार रफली अपने हिसाब से करता रहे, सीखेगा तभी आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 13, 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, अभी भी 2 का डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी बचा इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा आराम से सुनो इसको। फिर मैंने कहा लास्ट में 6 है तो अगेन 2 का डिवाइड जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा यानी 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, अगेन इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। अब फंस गए सर हम, 9 आ गया लास्ट में, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो अब क्या करें, प्लस करते हैं। 7 + 2 9 + 9 18, 3 का डिवाइड जाएगा तो 3 का डिवाइड करेंगे अब। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अभी भी इसमें 3 का डिवाइड जाएगा क्या? 4 + 2 6 + 3 9 आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली जाएगा। अरे लास्ट में 3 इसलिए नहीं जा रहा, डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स में 3 का डिवाइड जा रहा है। 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 का डिवाइड जाएगा। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। ओके ना, अब आप क्या बोलोगे, देखो सर 4 6 6 5 6 जो है ना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम 2, 3 टाइम 2, ठीक है, 3 टाइम 3, 3 टाइम 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम। देखो 2 के भी पेयर बन रहे हैं 3 बार, अगेन भी 2 के, फिर 3 के, फिर 3 के, इसका मतलब यस इट इज परफेक्ट क्यूब। उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को, फिर भी आई हो तो कमेंट करके पूछे मेरे से। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। देखो तुम्हें सबसे छोटे से छोटे नंबर को, इस नंबर को जैसे 243 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं हो। मतलब पॉसिबल नहीं होने का मतलब ये है कि उससे छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बने ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सर हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं ना वो 3 3 के पेयर बनाने चाहिए। तो हमें 243 के पहले फैक्टर कर लेने, फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे उसमें कौन है जो पेयर नहीं बना रहा है, वही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन 1 में भी एक बात ये पूछी थी ना। तो वैसे सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का अगर मैं डिस्कशन करूं तो मेरे पास नंबर है 243, तो इसके कर लेते हैं फैक्टर। तो 243 लिखा मैंने। अब सबसे पहले मेरे को बताओ भाई इसमें किसका डिवाइड जा रहा है। आपने कहा सर 2 का तो नहीं जा रहा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 है। मैंने कहा सम ऑफ डिजिट करो, 2 + 4 6 + 3 9, 9 में 3 का डिवाइड जाएगा तो इसमें भी जाएगा। तो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, फिर 3 का डिवाइड जा रहा है 9, फिर 3 का डिवाइड जा रहा है 3, और फिर 3 का डिवाइड जाएगा 1। आपने कहा देखो सर 243 के मैंने फैक्टर लिख दिया आपको, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि ये जो 3 इंटू 3 ये तो पेयर बना रहा है, बट इसमें 2 ही 3 हैं, एक 3 की रिक्वायरमेंट है। तो इफ वी मल्टीप्लाई 243 बाय 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 2 ही 3 ना, एक 3 और आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 हो जाएंगे। तो हमें यही तो चाहिए था कि 3 3 के पेयर बनाने चाहिए। तो समझ में आया कि क्यों हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमसे उसने यही पूछा है कि किस से मल्टीप्लाई करना है, और 3 के अलावा आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से छोटे से, 2 से करोगे तो नहीं होगा ना। हाँ, तो हमने कहा जो नंबर हम ले रहे हैं उससे छोटा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? अब यहाँ पे कोई बच्चा बोले सर इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई कर सकता था, तभी तो बन जाता, क्योंकि एक 3 तो पेयर बना लेता है यहाँ पे आके, और ये 3 3 और 3 2 और दे दूंगा इसको मैं। मैंने कहा बेटा बात तो सही है तेरी, बट ये बड़ा नंबर है, इससे छोटा पॉसिबल है एक 3। तो मैंने ना क्या कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन में वो। चलो बच्चा सेकंड का सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्या है, नंबर आपके पास 256 है। तो अगेन आप बोलेंगे सर 256 के फैक्टर कर लो। मैंने कहा वेरी गुड, अभी कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, फिर हमने 2 का डिवाइड किया 6 4, फिर 2 का डिवाइड किया 32 आया बच्चा।
फिर 2 का डिवाइड किया 16 आया, फिर 2 का डिवाइड किया 8 आया, फिर 2 का डिवाइड किया 4 आया। अब ये तो इजी लग रहा है, हाँ 2 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1 आएगा। तो हमने कहा 256 जो नंबर है ना, इसके फैक्टर देखो 3 टाइम 2 है यहाँ पे, यहाँ तक भाई साहब ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ तक, और यहाँ पे 3 टाइम 2 है, फिर 2 टाइम ही 2 है। तो हमने कहा समझ तो गए हम क्वेश्चन को, अब समझ गए तब तो लिख सकते हो इसको। मैंने 2 बार तो पेयर पूरे लिख दिए और एक बार सिर्फ 2 ही 2 लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ध्यान से, आराम से, तसल्ली से देखो। 1 2, इसमें 2 ही 2 हैं, कितने 2 चाहिए हो, 3 चाहिए सर। तो वी मल्टीप्लाई 256 बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है ना, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट 72 है। अब क्या करोगे 72 के लिए, अगेन वही काम करेंगे, हम तो फैक्टर निकालेंगे, हमें तो इतना ही आता है। मैंने कहा वेरी गुड, इतना तो आता है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड करो भाई, 2 का 3 2 जा 6, और फिर 12 बचा, 6 2 जा 12, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। तो आपने कहा 72 जो है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे मैंने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो पेयर बना रहे हैं 3 के, बट 3 इंटू 3 2 ही है, एक 3 एक्स्ट्रा चाहिए हमारे को। तो हम लिखेंगे वी मल्टीप्लाई 72 बाय 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके बच्चा, इजी से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस हो जाएगा काम। नेक्स्ट देखो 675 है। अब 675 में किसका डिवाइड करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही होता है फैक्टर निकालते वक्त कि डिवाइड किसका करें सर। मैंने कहा देखो 2 का तो नहीं जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा 5 का कर दो। मैंने कहा हाँ 5 का जाएगा, बट 3 का चेक कर लेना चाहिए। तो 6 + 7 13 + 5 18, 18 में 3 का जाता है ऑब्वियसली, तो इसमें भी जाएगा, तो 3 का डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो 2 + 2 4 + 5 9 होता है, तो ऑब्वियसली 3 का डिवाइड अगेन जाएगा। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 7 + 5 12 होता है, तो अगेन इसमें 3 का डिवाइड जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसमें 5 का डिवाइड जाएगा 5, और फिर 5 का डिवाइड करोगे 1 टाइम। क्या बात समझ में आई क्या। अब मैं इस लाइन को इरेज तो कर दूं, बट करूं क्या, पूरी लाइन इरेज होगी और दोबारा ड्रॉ कर देंगे। ये लो, यहां तक बात समझ में आई। नाउ आपने कहा कि 675 जो है ना, वो उसके फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है सर। मैंने कहा ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, अगर ये फैक्टर हैं तो अब हमें क्या करना है। हमने कहा पेयर बना के देखेंगे सर। हमने पेयर बनाए, 3 इंटू 3 पेयर बना रहा था, 5 इंटू 5 में 2 ही थे, हमें 3 5 चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी मल्टीप्लाई 675 बाय 5। एक 5 ही चाहिए, 2 5 चाहिए होते तो 5 इंटू 5 लिखते, या फिर बोल सकते हो 25 लिखते। क्या बात समझ में आई क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट इसके अंदर, फिफ्थ पार्ट। 100 दे रखा है तुम्हारे को, कितना दे रखा है 100। तो आपने कहा देखो भाई, फिफ्थ पार्ट के अंदर 100 हमारे पास क्वेश्चन में है, हम 100 के फैक्टर करने गए, तो हमने इसके फैक्टर किए, थोड़ी देर पहले भी किए थे, फिर भी कर लेते हैं। 50, फिर 2 का डिवाइड किया 25, फिर 5 का डिवाइड किया 5, और फिर 5 का डिवाइड किया 1। हमने कहा देखो भाई 100 के जब हम फैक्टर कर रहे थे तो 2 इंटू 2 आया, इंटू 5 इंटू 5 आया। अब तुमने इसको देखा और कहा कि सर देखो 2 इंटू 2 एक ही, दो ही है यहाँ पे तो, और 5 इंटू 5 भी 2 है, 3 3 चाहिए थे दोनों। एक तो 2 की कमी चल रही है, एक 5 की कमी चल रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी मल्टीप्लाई 100 बाय, किससे करोगे भाई, एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। 2 इंटू 5 लिखो, या फिर इक्वल 10 भी लिख सकते हो ना। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 5 से करें या फिर 10 से करें, बात एक ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेम प्रोसेस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का है, वो पूछेगा हमसे डिवाइड करना है। क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। आपके पास जो नंबर है उस नंबर में हम किसका डिवाइड करें, और वो भी छोटे से छोटे का, यह भी ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो हमने कहा देखो सर, सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। 81 हमारे पास है, सबसे पहले हम 81 के फैक्टर करते हैं। 81 के अंदर सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे। 3 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा भाई, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा,
फिर हम 3 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। हमने कहा 81 जो है ना वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और हमें कितने 3 चाहिए, ओनली 3। ये चौथा एक्स्ट्रा चल रहा है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करने की बात करता तो 2 3 देने पड़ते, बट हमें तो डिवाइड की बात कर रहा है, तो अगर मैं 81 में 3 का डिवाइड करूंगा तो इधर भी 3 का डिवाइड होगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ये नंबर बचेगा, तो क्या होगा 27 होगा। तो हमने कहा देखो भाई ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, करना क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी डिवाइड 81 बाय 3। किससे डिवाइड करेंगे भाई साहब, 3 से करेंगे, जिससे बचा हुआ नंबर में 3 3 3 ही बचेंगे, मतलब 3 3 बचेंगे, और हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन का। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, फिर अब 128 है तुम्हारे पास, क्या है 128, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 128 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, फैक्टर। तो करो भाई सबसे पहले फैक्टर। तो आपने कहा 2 का डिवाइड जा रहा है सर 6 4, फिर 2 का डिवाइड किया 32, फिर 2 का डिवाइड किया 16, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 8 आएगा, अगेन 2 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हमारे पास जो 128 है उसके फैक्टर क्या आए, मैंने कहा आराम से लिखूंगा 1 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब मैंने पेयर बना के देखे तो ये पेयर बना रहे थे, ये तीनों भी पेयर बना रहे थे, बट ये एक्स्ट्रा चल रहा था। मैंने कहा इसको हटाओ, तो हटाओ तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी डिवाइड 128 बाय 2। किससे करेंगे भाई साहब, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। किससे करेंगे बच्चा, 2 से। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, कोई प्रॉब्लम। ओके नाउ नेक्स्ट देखो, फिर इसमें थर्ड पार्ट 135 है तुम्हारे पास, क्या है भाई, थर्ड पार्ट में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं 135। हमने कहा 135 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले किसका डिवाइड करोगे, सोचो सोचो आराम से। तुमने कहा 1 + 3 4 + 5 9 होता है, 9 में 3 का डिवाइड, तो इसमें भी जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अभी भी इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 का डिवाइड करेंगे 5, और लास्ट में 5 का डिवाइड करेंगे 1। तो आपने कहा 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे मेरा 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बना रहा है, और ये 5 पेयर नहीं बना रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी डिवाइड 135 बाय 5। किससे डिवाइड करेंगे बच्चा इसको, 5 से, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लो, फिर ऐसे ही 192 है, तो आप 192 में सबसे पहले किसका डिवाइड करेंगे, 2 का ही करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 का डिवाइड करेंगे। 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 24, अगेन 2 का डिवाइड 12, फिर 2 का डिवाइड 6। अब किसका डिवाइड करोगे बाबा, सर हम 2 का ही डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। मैंने कहा देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर बना रहे हैं, बचा 3 है, तो आप लिखेंगे 192 क्या है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो सर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर बना रहे हैं, ये 3 पेयर नहीं बना रहा है, तो हम लिखेंगे वी डिवाइड 192 बाय 3। किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, वही सेम बात हमसे पूछ रहा है, हमारे पास नंबर 704 है, तो हमने कहा देखो भाई फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन में 704 दे रखा है, तो सबसे पहले किसका डिवाइड करोगे भाई, आप बोलोगे सर देखो लास्ट में 4 है, तो अगर 4 है तो 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, तो हम 2 का ही कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 का डिवाइड 2 1 जा 2, और 15 है तो 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, फिर 2 का डिवाइड 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर 2 का डिवाइड बच्चा 44, फिर 2 का डिवाइड 22, फिर 2 का डिवाइड 11। अब देखो, और लास्ट में 11 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बना रहे हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे भाई 704 जो है ना उसमें क्या है 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 11, तो ये तो पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर बना रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा चल रहा है, तो हम कहेंगे वी हम डिवाइड करेंगे 704 को बाय 11 से टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके बच्चा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। ये यूज है कि कैसे हम क्यूब वाले कॉन्सेप्ट में इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड, अच्छा, ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। देखो, जो परीक्षित है उसने क्यूबॉइड बनाया है ऑफ प्लास्टिसीन। प्लास्टिसीन एक मटेरियल होता है ना। तो मान लो उसने ये क्यूबॉइड बनाया, ध्यान से देखना, ये क्यूबॉइड बनाया ऐसा। अब मैं क्यूबॉइड 3D शेप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आराम से समझना। अब चीजें क्या होती है, जैसे एक बॉक्स होता है ना, ये ऐसा बॉक्स है आपके पास, इस बॉक्स के ऊपर बॉक्स अरेंज करते जाओगे तो आपके पास एक क्यूब बनने के चांस बनते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है लेंथ, फिर आती है विड्थ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी, और ऐसी 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्यूब बनने के चांस कम है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने क्यूब्स रखें, है ना, कितने क्यूब्स रखे जाएं। तो हमने कहा देखो भाई, एक क्यूब में ये वाली चीज है, हाइट भी क्यूब की फॉर्म में होनी चाहिए, तो एक 5 है तो 2 5 चाहिए। ऐसे तुमने कहा इसमें भी एक 5 है तो 2 5 चाहिए, ध्यान से समझना बड़े आराम से। और ऐसे एक 2 है तो 2 2 चाहिए। हम नॉर्मली आइडिया तो ये लगाएगा बच्चा कि यार क्यूब बनाने के लिए तीनों साइडें क्यूब हो जानी चाहिए। तो हमने कहा और इसके लिए तो 5 इंटू 5, मतलब ऐसे करते करते तो हमारे को बहुत सारे पेयर चाहिए ना। तो हमने एक आइडिया लगाया कि करना क्या होता है। हमने कहा एक बॉक्स है, इसके पास में चाहे तो इधर बॉक्स रखो, नीचे बॉक्स रखो, ऐसे बॉक्स रखने हैं अपने को, और क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ध्यान से समझो, क्यूब बनाना है। तो इस तरीके से रखते रखते कब तक क्यूब बनेगा, यही तो यहाँ पे लॉजिक समझना है। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाइट, लेंथ और ब्रीथ को सबको क्या कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखो सर, देखो 5 इंटू 2 इंटू 5 आया। अब ये एक नंबर बन गया, ध्यान से देखो, है ना। इस नंबर में किस चीज की कमी है सर, इस नंबर में किस चीज की कमी है, कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा बच्चा, इस नंबर को अगर मैं क्यूब बनाना चाहूँ, ये जो नंबर है ना, ये नंबर कोई भी एक नंबर था उसके फैक्टर ये है, इसको मुझे क्यूब बनाना है। तो ये क्यूब तो नहीं है, इसमें 2 5 है और एक 2 है। बात समझ, 2 5 है और एक 2 है। इसको क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए सर, देखो इसको क्यूब बनाने के लिए 2 तो चाहिए 2 और एक चाहिए 5। भाई देख लो, इस 2 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, क्यूब बन जाएगा। 2 इंटू 2 करोगे तो भी क्यूब बन जाएगा। हाँ, तो हमने कहा देखो भाई, हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इस तरीके के कितने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए। तो आप कहोगे 20, कितने नंबर चाहिए, 20, मतलब 20 ऐसे और क्या चाहिए उसको, प्लास्टिसीन चाहिए इसी सेम साइड के, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आप इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, ये भी समझ लो। अब लॉजिक तो समझ में आया ना कि हम लेंथ ब्रीथ अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करने पे ना लंबा हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है, लंबा। इसमें से एक 5 यहाँ से हटा दो, एक 5 यहाँ से हटा दो, क्योंकि 2 5 तो पहले से हैं, तो हम एक 5 दे देते हैं इसको, ये भी हटा दो। भाई 2 5 पहले से, एक 5 4 दे दिया और 2 2 दे दिए, बस खत्म। तो आप क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड 5, 2 एंड 2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो नंबर क्या बना हमारे पास, तो वी हैव ए नंबर दैट इज 5 इंटू 2 इंटू 5। तो इफ वी मल्टीप्लाई नंबर, जो नंबर हमने बनाया है, बाय 2 इंटू 2 इंटू 5, देन इट विल बी परफेक्ट क्यूब। ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब, मैंने क्यूब ब्यूट लिख दिया ना, हाँ, परफेक्ट क्यूब। तो प्रक्षित required 2 into 2 into 5, that is 4 5 are 20 such cuboids। उसको कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, 20 सच क्यूबॉइड्स चाहिए। अब तुम इस बात को आराम से बैठ के सोचो कि कैसे चाहिए, एक बॉक्स बना के उसके आसपास में रखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। बट ये मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि जब तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड हो, उस क्यूबॉइड को अरेंज कर करके उसके जैसे क्यूबॉइड्स तुम्हारे पास हो और उनको तुम अरेंज करते रहो, तो कितने क्यूबॉइड्स तुम्हारे को मिनिमम चाहिए, है ना। मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, मिनिमम कितने क्यूबॉइड्स चाहिए वो कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो डायमेंशन होती हैं
उस क्यूबॉइड की जो भी डायमेंशन होगी वो डायमेंशंस का प्रोडक्ट करेंगे और उनमें देखेंगे कि अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए तो इसके लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा टू, एक दो तो टू चाहिए और एक 5 चाहिए, तो हमने कहा इतने सच क्यूबॉइड्स की रिक्वायरमेंट है, इस तरह के क्यूबॉइड्स को अरेंज करके हम क्या बना लें, ओवरऑल एक क्यूब बना लें। बात समझ में आई क्या? तो इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज। कैसे लगा वीडियो, कैसे लगे आपको सॉल्यूशंस, कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।